लोकसभा का चुनाव अभी चल रहा है, पांचवें चरण का चुनाव होने वाला है। उसी के साथ ही बिहार में कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कि वह मौन हो जाते हैं महंगाई और बेरोजगारी पर, हिंदू मुस्लिम पे खूब बोलते हैं। तो इसी के नियमित और भी कई सवाल हैं। वैसे बिहार में 40 लोकसभा सीट है और यहाँ के नेता पूरा कह सकते हैं कि दौरा कर रहे हैं। उसी के बीच अभी हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी जी से। तो हरि जी, आप जिस प्रकार से बिहार घूम रहे हैं, पहले मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भी सवालों पर जाऊंगा, मगर पहले आप बिहार घूम रहे हैं तो उससे आप अपना अनुभव बताएं जरा एक आदमी। देखिए, मुझे लगता है कि इस सृष्टि का एक अनमोल शब्द है विश्वास। जी, विश्वास। कैसा विश्वास? परिवार के सदस्यों का अपने परिवार के मुखिया पर विश्वास, अब परिवार के मुखिया का अपने परिवार के सदस्यों पर विश्वास। ठीक उसी प्रकार देश में देश के जनता को अपने नेताओं पर विश्वास, देश के नेता को अपने जनता पर विश्वास। और देश में अभी कैसी वातावरण बनी कि चुनाव से पहले भाजपा नहीं, एनडीए नहीं, पूरे देश के आम लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। यह विश्वास विपक्ष का नेता के तौर पे हम लेते हैं राहुल गांधी, तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम 4 जून के बाद बहुमत में आ रहे हैं। अब उसकी इस बात को कौन सुनता? उसका बात सुनता कौन है? सुनता कैसे नहीं है? विपक्ष का 20% वोट उनका भी आता है, 20% आता है। अरे एक बात कहिए, वो जो बोलते हैं कथनी और करनी में यदि बहुत ज्यादा का अंतर है तो उसको देश में कोई नहीं सुनेगा। इन लोगों को खाली आप ही लोग का सुना जाएगा। सुना जाएगा। तो आप सुनिए ना, अभी जो हमने कहा कि विश्वास, तो ये विश्वास पूरा देश आज किया जनता, इसीलिए न पिछली बार भी ऐसा रिजल्ट हुआ, इसीलिए न लोग अभी अनुमान कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जोरदार भाषण दे रही है राहुल गांधी के सभाओं में, लोग इमोशनल हो जा रहे हैं। इमोशनल हो जा रहे हैं, भावुक हो जा रहे हैं। हाँ, वही भावुक हो जा रहे हैं। वो इतना सेवा दिए हुए हैं देश को। कल हम मधुबनी में हम अपने अमित भाई शाह जी के कार्यक्रम में थे, तो एक पत्रकार, जैसे आपने पूछा कि लोग कहते हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करने लगे। हाँ, ये सवाल तो है, ये था कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। इस बात को हमेशा कहा जाता है। और हम कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं सुरक्षा के लिए। सनातनी कभी किसी के मस्जिद पर, कभी किसी के ताजिया के जुलूस पर एक कंकर भी न फेंका। और सनातनी के जुलूस पर, चाहे वो रामनवमी हो, सरस्वती पूजा हो, कृष्ण पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, उसके विसर्जन में कैसा परिस्थिति उत्पन्न करता है, ये पूरा बिहार और पूरा देश जानता है। डराते हैं आप लोग, हिंदू मुस्लिम के नाम पर डराते हैं हिंदुओं को कि मुस्लिम अटैक करने वाले हैं। ओ, हम अटैक करने के डरा, वोट के लिए अभी जो है बम फेंका गया, वो सब उस पर जो अथी हुआ, तो वो उसमें भी कहा जा रहा है कि भाजपा के लोग ही कराते हैं वो सब, बैकडोर से सपोर्ट होकर विपक्ष के नेता बोलते हैं। अच्छा, लालू यादव खुद बोलते हैं। अच्छा, ये बात अच्छा, फिर यही बात कहेंगे कि जिन लोगों का कथनी और करनी में बहुत का अंतर है, उसका लोग नहीं सुनता है। नहीं, किसे सुनता है? आप नहीं, आप बता दे। लालू यादव को नहीं सुनेगा। अच्छा, आप बताइए, लालू यादव का सुनेगा? क्या सुनेगा उसका? उनका बेटा है अभी, वो कहते हैं हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। A to Z का मतलब सभी समाज, और सभी समाज के नाम पर क्या करते हैं? भाजपा जब भाजपा विपक्ष में थी तो 3 महत्वपूर्ण पद था, तीनों पर अलग अलग
जात नहीं, अलग अलग वर्ग से। ई जब सत्ता में आए, विपक्ष में आए हैं, तो इनके पास भी 3 गो महत्वपूर्ण पद है। वो तीनों क्या है? अध्यक्ष तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, ये उनकी धर्म पत्नी राबड़ी जी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद, उनके सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा। ये 3 पद महत्वपूर्ण है। तीनों पद एक परिवार, 3 पद एक परिवार। यहाँ जब विपक्ष में है तो पूरा परिवार, जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये लोग पूरा खानदान होते हैं। आप बोलते क्या है? A to Z। आप बताइए कौन बिहार के लोग इस बात पर विश्वास करेगा? तेजस्वी यादव ही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं महंगाई पर और बेरोजगारी पर। दिन भर दूसर बात, दिन भर दूसर अच्छा, बात। अभी तो आप हमको हमसे जो आप प्रश्न किए, जो कहे जो हिंदू मुस्लिम करता है, हाँ। हिंदू मुस्लिम हम करते हैं या वो करता है? हम हिंदू मुस्लिम करते हैं उसके सुरक्षा के लिए। हाँ। कोई माई कलम नहीं कर सकता है कि सनातनी कहीं किसी पर जो है उंगली उठाया। लेकिन सनातनी पर हर अवसर पर, मैंने कहा दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ हो या रामनवमी हो, सब पर जो है यहाँ वहां हमेशा जो है कुछ न कुछ होते रहता है। ये तो पूरा बिहार देखता है, पूरा देश देखता है। लेकिन मतलब मुस्लिम से खतरा है आप लोग? अच्छे, एक बात सुनिए, हमको कहा खतरा रहेगा? सनातनी पर जो प्रहार करता है ये तो सब न जानता है। लेकिन वो जो कहता है मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम करते हैं तो मुस्लिम हिंदू करता है। आप साफ स्पष्ट देखते हैं पूरे देश में। मोदी जी कभी कहे कि भारत के संसाधन पर पहले हिंदू का जो है तो पहला हक बनता है। मनमोहन सिंह बोले, अरे कई कांग्रेस साल पहले बोले, आप बता देते हैं ना, वो पहले क्या बोले थे कि जो संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। अभी लालू जी क्या कहे हैं? अभी लालू जी क्या कहे हैं? 4% आरक्षण की बात की है। वो 4% आरक्षण कहां से ला करके देगा? यही पिछले में से निकाल कर देगा। ये तुष्टीयकरण की ना बात है। तो वो 10 साल पहले या 5 साल पहले बोले सो नहीं न है। अभी भी है ना कि क्या लिखा है मैनिफेस्टो में कि जो हमारी सरकार बनेगी तो अल्पसंख्यक के लिए जो रुचि का जो भोजन है उसके लिए हम परमिशन देंगे। भाई ऐसा कई बात हुआ है। तो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम, कहां पर ऐसा झलकता है? लेकिन ये जो करते हैं मुस्लिम हिंदू, इतना स्पष्ट दिखाता है ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, देश में क्या करवाना चाहते हैं ये लोग। अभी बात आया आरक्षण पर ही गंभीर आरोप लग रहा है कि भाजपा के लोगों को अगर 400 सीट मिल गया तो आरक्षण समाप्त। ये बातें आई, ये बात हर चुनाव में क्यों आता है? जब चुनाव आता है तब तक जो हम लोग जो है ना, जब बच्चा थे तो उस समय में लोग कहता था, शाम होता था, ए लकर सुंगा आया, है, पूरा हल्ला होता था। क्या था कि जो लकड़ी सुंघा के बेहोश करके बच्चा को बोरा में लग के, तो उस समय में लकर सुंघा का जो है हल्ला खूब होता था। उसी तरह अब भी लकर सुंघा है। कुछ लोग काम नहीं करेंगे, गलत अफवाह करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसी तरह 15 में भी कहे थे कि भाजपा की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त कर दिया। कोई माई का लाल तो बता दीजिए कहां पर भाजपा किसका आरक्षण छीन लिया। अब जो लोग अभी कह रहे हैं नहीं 400 आएगा तब छीन लेगी, पिछले बार इसी तरह चुनाव में बोला था, सरकार तो बनी, कहां पर छीन लिया, किससे छीना। लेकिन ये जो कहता है तो ये तो बता दे जब से जितना दिन सत्ता में रहे ये इनके द्वारा किसको मिला आरक्षण? किसी को मिला क्या? ये जितना आरक्षण दिए हैं अपने परिवार को, अपने रहे, बेटा को दिए, बेटी को दिए, वो बेटी को दिए, मुख्यमंत्री दोसर यादव समाज को नहीं बनाकर अपने पत्नी को बना दिए। सारा का सारा आरक्षण तो अपने पास ही रखते हैं। तो आप इनका बात करते हैं। राजद के कई विधायक बोले कि दलित और पिछड़ों को
ये लोग की पार्टी नहीं है भाजपा। कई विधायक खुद ही भी बोलते हैं दलितों की पार्टी भाजपा नहीं है। देखिए कभी कभी हम क्या करें, लकर सुविधा वाला बात, तो ये लोग लकर सुविधा वाला काम करते हैं। चुनाव के समय आया तो हो गया यही सब शुरू, आरक्षण छीन लिए जाएंगे, संविधान खतरे में, बदल दिया जाएगा संविधान। बता दे रहे ये संविधान, ये लोग को जब कुर्सी खतरे में आ जाता है ना, तो सोचता कि कैसे कहे जो कुर्सी खतरा में है, तब तक हमारा गेम उलट जाएगा, हम तो हारिए जाएंगे। तो इसीलिए उसको कुर्सी खतरे में ये नहीं कह के कहता आरक्षण खतरे में। क्या खतरे में है? पिछले बार भी एक बात के इनको डर होता है क्या, अब 370 हटाया पूरा देश खुश हुआ। दर्द किसको हुआ? राहुल बाबा को। 3 तलाक हटा, पूरे देश को खुशी मिली। लोग कहा मुसलमान भाई के लिए, मैं बिल्कुल नहीं, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए, ये मानवता धर्म के लिए वो काम किए मोदी जी। जिस घर में 3 तलाक का शिकार बनी बेटी है, उस घर में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि 3 तलाक क्या है। यह काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। विरोध किसने किया? राहुल बाबा ने किया। आज आतंकवादी के लिए याद कीजिए, कुछ देर पहले तक लोग टीवी खोलते थे, आ जाता था सावधान, स्टेशन पर पड़े कोई लवारिस चीज को नहीं छुए, वो बम हो सकता है, आतंकवादी का ये चाल हो सकता है। कहां चला गया आतंकवादी? आज आतंकवादी के लिए कड़े कानून बने हैं, पूरे देश खुश है। लेकिन दर्द किसको है? तो राहुल बाबा को। आज राम मंदिर बना, पूरा देश खुश है, लेकिन दर्द किसको है? तो राहुल बाबा को, कांग्रेस को। सपा के एक नेता है रामगोपाल यादव, अगर मैं ठीक हूं तो, उन्होंने कहा कि इसका वास्तु शास्त्र में दोष है और भी बहुत कुछ, बोले कि ये राम मंदिर बेकार है। आप बताइए, वो राम मंदिर नहीं है, उनको कहिए पढ़ने के लिए, कहिए रामचरितमानस को पढ़े। हर कोई माई का लाल तक कह दे कि वो राम मंदिर, राम जन्मभूमि है। मेरा 10 देश में हो सकता है बिल्डिंग, लेकिन कोई पूछेगा भाई आपका जन्मभूमि कहाँ है? तो मंदिर पे प्रश्न चिन्ह, जन्मभूमि तो चलिए अब वहां सुप्रीम कोर्ट ही बोल दी, तो मंदिर को लेकर की बात, ये बात क्यों नहीं? वास्तु पर कहा हो जाता है भैया। वो जो कहा कि ये लोग वोट के कारण बनाए, तो वोट के कारण यही बात तो 55 साल तक उसको अवसर मिला, वही क्यों नहीं बना लिए? जो मोदी जी वो प्रधानमंत्री बनकर रहे हैं, उनके परिवार, अब मोदी जी प्रधान सेवक बनकर रहे हैं। मात्र 10 साल में ये सारा परिणाम आया है, तो इसलिए उन लोग को कहने दीजिए। अब बात बाकी देश का जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ मौन क्यों हो जाते हैं महंगाई और बेरोजगारी पर? विपक्ष पूछ रही है, क्यों मौनी बाबा बन जाते हैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर? एक बात कहिए, हाँ। जितना रोजगार नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मिला है, उतना कभी नहीं मिला। आज तेजस्वी यादव ऐसे बोल रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव की बात करते हैं भाई, छोड़ दो उनको। अरे तेजस्वी यादव अभी अरे हमारा बात सुनिए ना भाई, मेरे कहते हैं जिस शब्द के बोलने से उसको लगता है कि हमको वोट मिलेगा, उन शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। अब हर बात, कोई मंच है जिसमें ये नहीं होगा कि संविधान खतरे में है, कोई शब्द ऐसा होगा जिसमें आरक्षण खतरे में है, ये बात नहीं बोला जाएगा। क्यों? अब जो काम नहीं करेगा तो बोलिए कि ना भाई वोट मांगने का प्रयास करेगा, तो बस इससे पहले भी वोट बोल रहे हैं खाली। अरे बोल नहीं रहे हैं, उनको भरोसा है कि जैसे हम उल्टा सीधा बोल बोल कर, जात पात कर हम बिहार में लंबे समय तक शासन में रहे, ठीक उसी प्रकार हम बोल बोल कर हम फिर सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए लेकिन ध्यान रखिए, बिहार की जनता, बिहार की जनता जान गई है कि ये नकल सुनना 39 सीट आने वाले है। अब आप लोग को, आपकी तो 30 से 25 कुछ लोग बोल रहे हैं। अरे नेता में बोल रहे हैं, जनता में जाकर आप जब पूछते हैं तो आपको क्या पता चलता है? जनता तो सब जगह। अच्छा, आप तो अपन 40 में 40 का है बोलिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं एक आखिरी सवाल, ये ऐसी है, लीग से हट के है, लोकसभा ही सबसे। सहनी समाज का बड़ा नेता कौन? मुकेश सहनी, हरी सहनी,
ऐसे तो और भी है। अच्छा एक बात कहिए, हाँ, ये बड़ा और छोटा क्या होता है? बड़ा मतलब कि ज्यादा पावर अच्छा वाला। बता देता हाँ, हूं। वो समाज को कितना अच्छे मशीन जो है, ये मशीन इतना पावर का, ये इतना पावर का, तो कैसे पता चलता है? तो ये भर दिन में अरे बड़ी 10 क्विंटल, सुनिए बता रहा है, भर दिन में 10 क्विंटल जो है गेहूं पीसता है, और ये भर दिन में 100 क्विंटल गेहूं पीसता है, तब ना इसको कहते हैं बड़ा मशीन, उसको छोटा मशीन। आज तक उस समाज को, समाज उसको बहुत कुछ दिया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन उस समाज को क्या दिया ये तो बतावे कि मैंने समाज को ये दिया। वो तो कहते हैं कि सहनी समाज हमारे लिए खड़ा है, हम हाँ खरा था, हाँ तो मान रहे, लेकिन खरा तेजस्वी यादव काहे 3 गो सीट दिए, खड़ा था तभी ना। वो कहते कि बाबू तुमको हम देते हैं, हाँ। तुम जो है लुट्टिस कर देना, किसके लिए नाम पर दिया था? बोलते क्यों है सहनी समाज? यदि सहनी समाज के नाम पर दिया, उसमें से सहनी को क्या वो मिला? मिला क्या? नहीं मिला। नहीं मिला। कुठनी में मलाह के हाथ से चला गया था विधायकी, सब सोचा था कि मुकेश सहनी मलाह का लीडर कहता है हम सन ऑफ मलाह है, जरूर मलाह को देगा। दिया क्या? 11 गो टिकट दिया। क्या कहा था? हमारे पीठ में खंजर मारा है। यदि उसके पीठ में खंजर मारा, मैं हमेशा कहा हूं, खंजर मारा तो मलहम किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने। मलहम कैसा? पर वो तो भाजपा को सामंती ताकत आता अरे है। बताइए, सुनिए ना, जो 11 टिकट दिया और 11 टिकट देने के बाद वो चुनाव में हार गया, उसको एमएलसी बना के मंत्री बनाया, और मंत्री बनने के साथ ही मल्लाह को आजादी से पहले अंग्रेज का बना हुआ जो कानून था कि जलाशय पर मल्लाहों का अधिकार होगा, सोसाइटी के माध्यम से मेंबर बनेगा और उसको तालाब मिलेगा, उस कानून को ही पहला कलम से उसको ध्वस्त कर दिया कि अब स्पेशली मल्लाह नहीं बनेगा मेंबर, कोई भी बन सकता है। यही मल्लाह का पूत का वाला काम किए, इसीलिए मल्लाह इनके साथ रहेंगे। तो न उस समय में भीड़ कैसे आ जाए? भीड़ तो रहा है ना, मानबू ना। अच्छा एक बार क्या चीज है? भीड़। अच्छा सुन लीजिए ना, आज साफ पर लोग उस समय सोचे थे कि इनका चाल संभल जाएगा, उस समय में 11 सीट में नहीं दिए। अभी हमने बोला कि मलहम किसने लगाया? 11 टिकट आजादी के बाद मल्लाह के पूत को कोई कभी दिया था क्या? किसने दिया? भारतीय जनता तो लड़ाई पार्टी। लगता है कि सहनी, छोड़िए, सहनी को लड़ाए थे तो आपको नहीं लड़ाए थे लगता है उघड़ी, आपका बात चल रहा है। अरे सुनिए, आखिर इतना बौखलाहट मला में अच्छा, क्यों? आप भी मुकेश सहनी जो एक बार गए थे ना। अच्छा हमारा बात सुनिए ना, मला वो जो आप कहते हैं मला इसका मतलब मला का पार्टी है, यही ना हुआ सभी? सहनी खुद भी बता। अरे वही तो बात है ना, तो जिसके नाम से है तो टिकट लाके उसको दोगे कि नहीं भैया? 11 गो टिकट लाए, कौन दिया? भारतीय जनता पार्टी। क्या कहे? हम बोले हैं मलहम लगाया, क्या कहते? एंटीबायोटिक के साथ। कहा खंजर मारा, तो मलहम किसने लगाया? भाजपा ने 11 टिकट एमएलसी देके मंत्री बना के मलहम लगाया, और घाव जल्दी सूखे उसके लिए एंटीबायोटिक भी दिया। मान लेंगे क्या दिया एंटीबायोटिक? क्या दिया एंटीबायोटिक से मालूम है? एंटीबायोटिक दिया, कहा कि हमको इस सरकार से खतरा है। केंद्र सरकार को कहा जो केंद्र सरकार का हमको सुरक्षा चाहिए, तो केंद्र सरकार का सुरक्षा भी दिया। अभी पूरा रोडों के जाके कह रहा है कि हमारा सुरक्षा छीन लिया। भैया काहे को छीन लिया भाई? काहे छीन लिया? अरे आप लोग को तो टिकने ही नहीं देते हैं, तब कभी जब नहीं आया आपके दने तो सुरक्षा छीन लिए। ये तो सीधा आरोप लग ही रहा है, इसी बात पे लगा आरोप। इसी बात पर हाँ कि एनडीए में नहीं आए, उछल गए तेजस्वी देने बस सुरक्षा। ये बात नहीं कहे। अच्छा ये बात नहीं कहे, ये इसी तरह रोकर बताते हैं। केवल और केवल इसको पता है, ये लालू जी के पैटर्न पर चलता है कि जब तक मल्लाह मूर्ख रहेगा तब तक हम इसको जो है निचोड़ कर खाते रहेंगे। ये नहीं कहता है कि हम कहे थे कि हमको इससे जान का खतरा है, तो आपको वो
वो सुरक्षा मुहैया कराया। अब जब आप उसी के साथ चले गए हैं, उसी से गठबंधन हो गया, शादी हो गया, तो अब क्या है कि भाई आपको डर? हम मंत्री है, हमको तो ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, तब मान ले कि अब सबसे बड़ा नेता तू ही है, हम क्या कहेंगे? हम एक समाज में 10 जागृत समाज में सैकड़ों लीडर होंगे, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। जो सुविधा आज तक दिया, नाम सुनते ही आप एकदम नहीं, हम क्यों थोड़ा आवाज एकदम ऊपर? अरे तो हम तो हर भाषण में ऐसे बोलते हैं। सुनिए, ये मुकेश बाबू का बात छोड़ दीजिए, हमको जो हमारे समाज को सुविधा देगा, सैनी समाज उसके साथ रहेगा। हम बार बार कहते हैं कि जब से भाजपा अस्तित्व में आई, अस्तित्व से पहले नहीं ना देता, आम का पेड़ का जब मंजर होता है तब ये ना फल देता है। तो भाजपा अस्तित्व में आई तब ये ना वो देता। तो जब आया तब कैप्टन साहब को सांसद बनाया, तो बेटा को बनाया, भगवान लाल सहनी को सम्मान किए, अर्जुन सहनी को, नीलम सहनी को, क्या हमको भी। जो लोग बोलते हैं पिछड़ा का बात, कहिए तो आजादी के 75 वर्ष के बाद किसी अति पिछड़ा के बेटा को नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो जो लोग अति पिछड़ा का दलील पेश करते हैं, तो ही अति पिछड़ा के बेटा को 75 साल के बाद क्यों मिल रहा है ये पद? जो बाबू थे बीच में सत्ता में, वो काहे नहीं दिए थे? भाजपा काहे नहीं दिए? सहनी समाज को लेकर अभी बात कर रहे थे, और साथ ही 2024 लोकसभा को लेकर भी काफी लंबी बातचीत हुई है। पसीना पसीना आ गया है, मंत्री जी भी पूरा एकदम गर्म, भाई एकदम पंखा बंद है यदि तो स्वाभाविक है, रूम बंद है। चलिए तो अभी रहने देते हैं। हरी सहनी जी थे, काफी जोरदार बोलते हैं, कई जगह पर अभी जोरदार भाषण इनका चलता है। हम सोचे इंटरव्यू किया जाए और इनसे कुछ साक्षात्कार में बात किया जाए लोकसभा को लेकर। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और ऐसे तमाम चीजों का जवाब दे रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे थे झकास भारत। धन्यवाद।